हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम आपके लिए कक्षा 9th के अंतर्गत जो हिंदी है उसमें साखी का अध्ययन करेंगे। ये साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। जिन बच्चों ने कबीरदास जी का जीवन परिचय का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। साखी ये कबीरदास द्वारा रचित है। तो इसमें दोहे दिए गए हैं। साखी का मतलब है जो साक्षी। साखी का मतलब है साक्षी। जो कहने का मतलब ये है जो कबीरदास जी ने जो अलौकिक ये परमात्मा को जो देखा है साक्षात, उसका ही वर्णन यहाँ पर जो है किया है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं इनके दोहों का अर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दोहे हैं। पहला दोहा है, सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें जो है कबीरदास जी ने जो गुरु हैं उनकी महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति भावना उत्पन्न होती है। उसका ही जिक्र इस प्रथम दोहे में किया गया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? सतगुरु। सतगुरु माने सच्चे गुरु। हमसु माने हमसे, रीझ कर माने प्रसन्न होकर, रीझना माने होता है प्रसन्न होकर, खुश होकर। सतगुरु मेरी भक्ति भावना से, मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के एक क्या प्रसंग। प्रसंग माने होता है ज्ञान का, ज्ञान या उपदेश या बात बताना। तो सतगुरु ने हमारी भक्ति भावना, सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान रूपी उपदेश दिया या ज्ञान की बात बताई या समझाई, जिसे सुनकर वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जिसे सुनकर जो है मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। ईश्वर के प्रति सच्चा उपदेश, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। और वह उपदेश मुझे ऐसा लगा, जो उपदेश ज्ञान की बात उन्होंने बताई थी, जो उपदेश और ज्ञान की बात बताई थी, वह उपदेश मुझे ऐसा लगा जिस प्रकार से बादल के बरसने पर, वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल के बरसने पर, जिस प्रकार से बादल के बरसने पर, वर्षा होने पर जो है शरीर के संपूर्ण अंग भीग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया है। मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। भाई, सतगुरु के उपदेश से ही हमें ईश्वर के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। अगला पद है, दोहा है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर काव्य का सौंदर्य भी लिखा जाता है। तो इसमें जो है जो छंद है, छंद का नाम है दोहा। छंद का नाम क्या है बच्चों? दोहा है। ठीक है। रस कौन सा है? रस है इसमें शांत, शांत रस है। और भाषा सदुक्कड़ी है। भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी है। इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। और इसमें अलंकार जो है रूपक है। कौन सा अलंकार है? वर्षा बादल प्रेम का, यानी प्रेम रूपी बादल। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार है। तो इसका काव्य का सौंदर्य है, ये आपको आना चाहिए। आइए पढ़ते हैं दूसरा दोहा। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाई, अब क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माय। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माय। देखिए इस दोहे में कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि गुरु ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है
उसके बदले में हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। राम नाम के पटतरे, राम नाम के, अब पटतरे माने बराबर है, यानी राम नाम को जो मुझे गुरु ने दिया है उसके बदले में, उसके बराबर में, देवे माने देने के लिए, को माने देने को कुछ ना है, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यानी उन्होंने जो अमूल्य ज्ञान, अमूल्य नाम मुझे प्रदान किया है उसके समान देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं उनको दे सकूं, उनके नाम, उनके गुरु मंत्र की तुलना कर सके। क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माहे, क्या ले गुरु संतोषिए, क्या प्राप्त करके, क्या लेकर के गुरु संतुष्ट होंगे, क्या प्राप्त करके गुरु संतुष्ट होंगे। कहने का तात्पर्य है तो मैं गुरु को ऐसी कौन सी वस्तु दूं, ऐसी कौन सी चीज़ दूं या क्या दूं जिससे गुरु जो है मैं गुरु को संतुष्ट कर सकूं। होश रही मन माहे, होश माने क्या होता है, होश माने होता है हौसला, उत्साह या उमंग या अभिलाषा। कुछ देने की जो अभिलाषा है वह मेरे मन के भीतर ही रह जाती है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने मुझे जो राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है, गुरु ने मुझे जो राम नाम का जो ज्ञान दिया है, जो अमूल्य ज्ञान है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, मैं उन्हें उसके बदले में कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। भाई जब गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसके बदले में दक्षिणा दी जाती है, गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं उनको देकर संतुष्ट करूं, या मैं तो अपनी तरफ से अच्छी सब वस्तु दूंगा लेकिन क्या मालूम गुरु जी उससे संतुष्ट हो या ना हो, यही अभिलाषा जो है मेरे मन में रह जाती है। तो इसमें बच्चों, इसमें भी क्या है, इसमें छंद कौन सा है, दोहा है, और अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है और भाषा सदुक्कड़ी है। अगला देखिए, ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या जो जिनि सो जिन बीसरि जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। देखिए बहुत ही सुंदर दोहा। इसमें बताया गया कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरु के मिलने से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। गुरु क्या होते हैं, भगवान की ही कृपा से मिलते हैं। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या, यानी ज्ञान के प्रकाश के समान गुरु की प्राप्ति हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा, अपार कृपा से ही हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु जो यह हमें जो गुरु प्राप्त हुआ, या सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर क्या किया है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दिया है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, यानी ईश्वर की कृपा से ही हमें गुरु की प्राप्ति हुई है, और इस गुरु ने तुम्हारे भीतर या हमें या मुझे या आप सभी को ज्ञान का प्रकाश दिया है। तो कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सो जिन बीसर जाए, हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे, बीसर माने भूलना, बीसर माने भूलना, कहीं तुम उसे भूलना मत जाना, कहीं तुम उसे भूल मत जाना। क्योंकि क्या होता है, जब गोविंद कृपा करी, क्योंकि जब गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, जब ईश्वर ने, जब ईश्वर की कृपा हुई, जब ईश्वर की असीम कृपा हुई, तब जो है, तब गुरु मिल्या आए, तभी हमें जो है सदगुरु की प्राप्ति हुई। उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान में प्राप्त हुआ है। जब ईश्वर की कृपा हुई तभी हमें गुरु मिला, और गुरु के मिलने से ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिला है, हमारे अंदर से अज्ञान समाप्त किया है। तो इस तरह जो है कबीरदास जी ने
अपनी जीवात्मा को, जो भी जीव हैं संसार के, उनको सचेत कर रहे हैं। तो जिस तरह से ईश्वर की कृपा से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है, तो हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उस परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए जिसने हमें गुरु की प्राप्ति कराई है। तो इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा है, रस शांत है और भाषा सदुकड़ी है। अगला देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमे भ्रमे इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमे भ्रमे इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। बहुत ही सुंदर दोहा है। क्या है? माया दीपक, माया दीपक। इसमें कबीर दास जी ने संसार को बताते हुए बताया है, संसार के भाव को प्रकट करते हुए बताया है कि जीव और माया, ठीक है, बहुत अलौकिक बात है, ठीक है, आध्यात्मिक बात है। बताया है कि जीव यानी जो जीव है और जो माया है, जीव और माया, जीव को क्या माना है? जीव को माना है पतंगा। जीव को क्या माना है? पतंगा। और माया को दीपक माना है, माया को दीपक माना है के रूप में मानते हुए क्या कहा है? माया इतनी प्रबल होती है, शक्तिशाली होती है, और कि वह सबको अपने जाल में फंसा लेती है, आध्यात्म से भुला देती है, ईश्वर या ईश्वर से दूर कर देती है। उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। देखिए, माया दीपक नर पतंग, यह संसार, यह सब संसार है, ये माया, माया के दीपक के समान है। यह जो संसार है, जिस संसार में हम सब आप लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, यह संसार क्या है? माया के दीपक के समान है। और मनुष्य नर पतंग, और जो मनुष्य है वो पतंगे के समान है। यह संसार माया के दीपक के समान है, और जो मनुष्य हैं वह पतंगे की भांति हैं, पतंगे के समान है। कैसे समान है? भ्रमे भ्रमे इवे पड़ंत। भ्रमे भ्रमे, भ्रमे भ्रम माने घूम घूम करके, चारों ओर चक्कर लगा करके। इवे माने इसमें, पड़ंत माने पढ़ते हैं, पड़ंत माने पढ़ते हैं। यानी जो जिस प्रकार से दीपक के चारों ओर, जिस प्रकार से पतंगा जो होता है, आपने देखा होगा, ये अगर कोई ये दीपक जल रहा है, ये दीपक जल रहा है, इसके चारों जो है पतंगा उड़ते हैं। तो दीपक क्या है? ये मोह माया है, माया है, माया रूपी दीपक है। और जो नर है वो पतंगे की भांति है। तो ये पतंगा जो है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो इसके चारों ओर ही उड़ते रहते हैं। देखा होगा आपने, शाम को जब दीपक जलता है तो ध्यान से देखना, तो दीपक जलेगा तो उसके चारों ओर पतंगा आ जाएंगे, चारों ओर। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जिस प्रकार से पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है, दीपक के सौंदर्य पर पतंगा मुग्ध हो जाता है, उसी प्रकार से जो संसारिक लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं। संसार इतना आकर्षक, सजीला है, सुंदर है, जिसमें आकर वो फंस जाते हैं मनुष्य। ठीक उसी भांति जो है और आध्यात्म से दूर हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने उदाहरण के माध्यम से बताई है कि दीप जो पतंगा है वो दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, प्राणों को त्याग देता है। यानी पतंगा मर जाएगा, इसमें इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा, भले ही इसमें उसकी मृत्यु हो जाए। और आपने देखा होगा पतंगे की मृत्यु भी हो जाती है इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। उसी तरह जिस तरह से पतंगा दीपक के चारों ओर उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर चारों ओर चक्कर लगाता है, उससे प्रेम करता है और अंत में उसी में ही जो है भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी मोह माया पर मुग्ध होकर, जो माया है, मुग्ध होकर भ्रम में पड़ जाने के कारण अपने को मिटा देता है। भ्रम में पड़ जाता है, वो इसी संसार को सब कुछ मान लेता है और इसी भ्रम में पड़ जाता है और पढ़कर जो है अपने को मिटा देता है। तो यही बात यहाँ पर बताई है कि
कि गुरु के उपदेश से कहें कबीर, क्या बात है, क्या कह रहे हैं कि कहें कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से या गुरु के ज्ञान रूपी उपदेश से शायद ही एक आध उभरंत, एक आध मतलब कोई कोई, और उभरंत मतलब मुक्त हो जाते हैं या मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। तो कबीर दास जी कह रहे हैं गुरु के ज्ञान से, गुरु के उपदेश से इस संसार में एक आध व्यक्ति ही यानी कोई कोई बिरले व्यक्ति ही जो है इन संसार की मोह माया से मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें बच्चों रसांत है, छंद दोहा है और अनुप्रास अलंकार है, भाषा सदुक्कड़ी है। अगला देखिए, बहुत ही सुंदर दोहा है ये भी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, अब प्रेम गली यति सांकरी, तामे दोन समाए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, अब प्रेम गली यति सांकरी, तामे दोन समाए। देखिए कितना सुंदर दोहा है। इस दोहे में बताया गया है कि गुरु और शिष्य के बीच एकात्मकता कैसे प्राप्त होती है, कैसे एक हो पाते हैं, इसका जिक्र यहाँ पर जो है इस उदाहरण के माध्यम से बताया गया इसमें, क्योंकि आध्यात्मिक बात को लौकिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया गया है। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब होता है घमंड, मैं का मतलब क्या होता है, घमंड या अहंकार, घमंड या अहंकार। तो कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु ने, जब मेरे अंदर या जब तक तुझ में या मुझ में, ठीक है, कोई भी हो प्राणी, जब तक मुझ में मैं माने घमंड या अहंकार था, तब गुरु ने, तब तक गुरु हमारे अंदर निवास नहीं कर रहे थे। यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब गुरु हमसे दूर थे, हमारे अंदर निवास नहीं कर रहे थे, दूर थे, गुरु का साध्य मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब गुरु हैं हम नाई, और अब जब मेरे अंदर से जो अंधकार था, अज्ञान रूपी अंधकार था, वो मिट जाने से जो है अब मेरे अंदर गुरु का वास है, और हम नहीं, मतलब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है, अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम गली यति साकरी, तामे दोन समाए। मैं जो प्रेम रूपी गली है वो आती बहुत ही साकरी यानी पतली है, और इसमें दो व्यक्ति नहीं समा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अलग अलग चीजें समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बहुत ही सकरा है। यानी प्रेम रूपी जो साधना का मार्ग है, जिसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं साधना के द्वारा, वो मार्ग बहुत ही सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। और जब तक मैं और तू का भाव तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तब तक तुम्हें तुम्हारी प्रेम साधना, ईश्वर की भक्ति साधना, ईश्वर से प्रेम संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले तुम अपने घमंड को, अहंकार को त्यागो, तब जाकर आप उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। गुरु का वास होगा, गुरु के ज्ञान से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। अगला दुआ है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। इसमें बताया गया है कि जो संसार है, ठीक है, जो संसार की असरता है, परमात्मा ही सब कुछ है, और अहंकार के नष्ट होने से ही जो है हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है, ईश्वर से प्रेम हो जाता है, ईश्वर की भक्ति भावना हम करते हैं। तो वहीं पर यहाँ बात बताई गई है कि
जो जीव है, जो मनुष्य है, उसके लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। भगति भजन हरि नाव है। बता रहे हैं कि भक्ति भजन, भक्ति और भजन, परमात्मा की जो भक्ति है और भजन है, भजन करना एक नाव के समान उपयोगी होती है। ईश्वर की भक्ति और भजन करना, ये परमात्मा की भक्ति और भजन करना नाव के समान होती है, नाव के समान उपयोगी होती है। जिस प्रकार से संसार के भव सागर से नाव हमें पार करती है, ठीक उसी प्रकार से जो भक्ति और भजन रूपी नाव है, ये भी एक नाव है ईश्वर को प्राप्त करने का। ईश्वर को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? जब भक्ति करेंगे और भजन करेंगे तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और दूजा दुख पार, दूजा माने अन्य, दुख पार। इसके अलावा अगर हम ईश्वर की भक्ति और भजन नहीं करते हैं तो इसके अलावा इस संसार में दुख ही दुख है। इसके अलावा ईश्वर की भक्ति और भजन के अलावा इस संसार में आप दुख ही दुख पाएंगे। संसार में और कुछ है ही नहीं, दुख दुख के अलावा। और ये बताने का प्रयास किया गया कि इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। जो संसार में दुख का सागर है, क्योंकि संसार क्या है? क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर संसार है। और इस क्षणभंगुर संसार की मोह माया में सभी संसारिक जन फंसे हुए हैं, ठीक है। और इन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो ईश्वर की भक्ति और भजन रूपी ऐसे नाव हैं जिन पर बैठ करके आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक आकार कर सकते हैं। और इसके अलावा इस संसार में दुख ही दुख है। आगे बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार, कबीरा सुमिरन सार। तो इसमें बताया कि इसीलिए इन ईश्वर की भक्ति और भजन के अतिरिक्त इस संसार में अपार दुख हैं, अपार कष्ट हैं, अपार मुसीबतें हैं। तो इसीलिए क्या करना है? मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी, वचन से या वाणी से, कर्मणा माने कर्म से। इसीलिए मन, वचन और कर्म से कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं सुमिरन माने स्मरण करना चाहिए, सार माने तत्व, सार माने तत्व। इसीलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है, परम सार है, यही सत्यता है। अगला है कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लाकी लाए, और हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेव बुझाए। क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया गया है कबीरा चित्त चमकिया, कबीरा चित्त चमकिया। कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार में, कबीरा माने कबीरदास जी कह रहे हैं, चित्त माने होता है हृदय, चित्त माने क्या होता है? हृदय। और चमकिया माने हृदय में जो ज्ञान की ज्योत जग गई है, जो अज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान की ज्योत जग गई है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सब जगह चहुदिस लाकी लाए। चहुदिस माने चारों ओर, चहु माने चारों और दिस माने दिशाओं में, चारों दिशाओं में यानी चारों ओर। लागी माने क्या होता है बच्चों? लागी लाए, लागी माने लग गई है, और लाए माने होती है आग। लाए माने क्या होती है? आग या आग्नि। तो कबीरदास जी कह रहे हैं इस संसार में हर जगह चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। संसार में आप देखते हो चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और मेरा मन भी, भाई संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं मेरा मन भी या मेरे मन में भी उसी आग से, मैं भी उसी आग से जल रहा हूँ। भाई संसार में मैं भी रहता हूँ, मैं भी उन्हीं विषय वासनाओं की आग से जल रहा हूँ या झुलस रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं,
और अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे मन, क्या कह रहे हैं कि हे मन, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हरि सुमिरन हाथू घड़ा। तो हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। हरि सुमिरन, हरि माने ईश्वर के स्मरण का, ईश्वर को स्मरण करने के, हाथू माने हाथ में, घड़ा माने घड़ा है। हे जीव, कि तेरे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी जल का घड़ा है, बेगे लेव बुझाए, और तू इस जल से शीघ्र ही अपनी विषय वासनाओं की जो अग्नि है उसको बुझा ले। कहने का मतलब है ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है, जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चारों ओर लगी हुई हैं। और ईश्वर के स्मरण करने से ही हमारे चित्त में ज्ञान रूपी प्रकाश चमक पड़ता है, जिसके कारण जो है ये सांसारिक विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जीवड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकार। इसमें जो है कबीरदास जी ने जो जीवात्मा है उसकी व्यथा को प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है? बताया कि अंसड़ियाँ माने होता है आंखों में, झाई माने झाई, पड़ी माने पड़ी, आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ माने रास्ता को, निहार माने देख देख करके, रास्ते को देख देख कर जो है आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। जब आप किसी की प्रतीक्षा करते हैं और एक ही टक उस राह की ओर देखते हैं तो आंखों में झाइयाँ पड़ जाती हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, सांसारिक दृष्टिकोण से बताई गई है। आध्यात्मिक बात को सांसारिक दृष्टिकोण से बताया गया है कि क्या कहा है कबीरदास जी, क्या कह रहे हैं कि जीव आत्मा बड़ी ही व्याकुल है। जो जीव आत्मा है वो बड़ी ही व्याकुलता से उस परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें, अंसड़ियाँ माने आंखें बिछाए हुए हैं, और भगवान की जिस रास्ते से भगवान आने वाले हैं उस रास्ते को देख रही है। और देखते देखते जो है उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। जिस रास्ते से ईश्वर आने वाले हैं उस रास्ते को देखते देखते उस जीवात्मा या जीव की आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, और फिर भी उस ईश्वर के परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। जीवड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। और जीवात्मा और परमात्मा का नाम जपते जपते, जीवड़ियाँ माने जीव में, जीवात्मा, जब जीवात्मा या कोई जीव परमात्मा का नाम जपता है तो जपते जपते क्या हुआ, छाला पड़ गया। छाला पड़ गया मतलब बहुत ही थक गई, जपते जपते थक गई और उसके जीव में छाले से पड़ गए हैं। परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार को नहीं सुना। राम पुकारी पुकारी, राम का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेते लेते उसके जीव में छाला पड़ गया है, फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार को नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम और मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और रास्ता देखना व्यर्थ होता है। ठीक है, तो जब तक हम पूरे मन से किसी भी कार्य को नहीं करेंगे तो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। वही बात यहाँ पर बताई गई है। जो जीवात्मा परमात्मा को सच्ची भक्ति भावना से नहीं पुकारेगी, स्मरण नहीं करेगी, तब तक जो है उसे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, भले ही उसे कितना ही कष्ट सहना पड़े। तो बच्चों, बाकी के जो दो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी है इसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और शीघ्र ही आपको इसकी अगली वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।